नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है। आज ये हमारा क्लास 3 है। यूपीजीडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और आज का क्लास तीसरा क्लास है। आपको पता ही है कि जीएस कितनी बड़ी भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। 30 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन 1 न 2 करके आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हम साथ में याद भी करते चलेंगे, 1-2 बार करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? कमेंट में उत्तर बताइए, कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर बताइए। अजात शत्रु राजगृह में। नोट ले लीजिएगा, जो आता है वो बढ़िया है। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितने क्वेश्चन सही हुए और जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसका उत्तर है भगत सिंह। हजरत मोहानी ने लिखा था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? हजरत मोहानी ने। देखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? किस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? उत्तर बताइए। इसका उत्तर है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। किस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। यह क्वेश्चन कल के सेट में भी आया हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर बताइए। हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। आइए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर किसे किसे पता है कमेंट में बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितनी लंबी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और 2525 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है राजस्थान। देखिए, मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। कौन सी है? सबसे निचला स्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है?
भारत का मैप देखिएगा, बीचों बीच की रेखा है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, देखिए हम लोग 13वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम किस राज्य में है? मेघालय में। ये क्वेश्चन को उलट के भी पूछ सकता है कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान कौन सा है? किस सा है? तो क्या होगा? मसीनराम। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 17वां क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोगों ने तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम पढ़ा ही होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दूरी किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष की। ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण मानव के शरीर के किस अंग में होता है? वृक्क में, किडनी। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हम लोग जो पानी पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। 26वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये तो सभी को पता ही होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। 27वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। कौन सा है राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? लखीमपुरी खीरी। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 403। कन्नौज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इत्र। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9। ठीक। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है?
8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क यूपी के किस जिले में है? प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क यूपी के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? ये तो सभी को पता ही होगा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर बताइए। किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी। ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक।